बलिया आजकल बलिया की बेटी डॉक्टर नाज फातिमा, जिन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज में एक अलग पहचान बनाई है। आपके सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के बसारी गांव की रहने वाली हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। मैम, आपने बताया कि प्रयागराज में इस माटी से जो माता पिता ने जन्म दिया आपको, आपने प्रयागराज में एक अलग किया है। पब्लिक जानना चाहती है क्या किया आपने। मैं डॉक्टर नाज फातिमा, प्रयागराज में हमारा है हॉस्पिटल नाज हॉस्पिटल के नाम से। तो नाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी के मामले में हमारा नंबर 1 है। जो हमारा रेशियो है वो 20 में से समझ लीजिए 19 नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो इसके वजह से पूरे इंडिया से लोग आते हैं डिलीवरी के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जैसे फ्राइडे को फ्री रहता है। फ्राइडे को किस तरह की ओपीडी वगैरह फ्री रहती है हमारे यहाँ। अच्छा, आपने किस किस रोग के ज़्यादातर लोग आपके यहाँ डॉक्टर हैं? हमारे यहाँ सारे रोग के हैं, मल्टी स्पेशलिटी है। हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी अलग है, मैक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। फिर आई हॉस्पिटल है, वहाँ भी ब्लड बैंक है नाज ब्लड बैंक के नाम से। और पैरा मेडिकल कॉलेज है। तो हर क्षेत्र में कोशिश हो रहा है कि अपने ज़िला का भी नाम रोशन हो और इंडिया का भी नाम रोशन करे। तो सबसे अच्छा लगता है कि अभी जो बलिया में हमने ब्लड बैंक खोला, ये मेरा एक सपना था। तो मैम, ये सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के बसारी गांव, तो वहाँ गांव में कैसे रहा? गांव को आप छोड़ के आप प्रयागराज में इतने बड़े शहर में, गांव की याद आती है? ये जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ मेरे माँ बाप को जाता है। माता पिताजी क्या करते थे? मेरे फादर बाहर रहते थे और मदर हाउसवाइफ थी, लेकिन उनको था कि मेरी बेटी को पढ़ाना था और मुझे पढ़ने का जुनून था। लेकिन आप जान रहे हैं कि गांव में अगर है तो लड़कियों को पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट लोग नहीं लेते हैं। और बाकी गांव के भी लोग होते हैं जो कि पढ़ाने में बहुत कुछ बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना ऐसा वैसा ये चीज़ें, लेकिन मुझे पढ़ना था। और इस बात के लिए मेरे जो मम्मी पापा है उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि ये नहीं देखा कि एक लड़की है, हमको सिर्फ़ और सिर्फ इलाहाबाद पढ़ाने के लिए ही ले गया। अच्छा, आप गांव से कब निकली? हम निकले हैं 2000। हाँ, प्राथमिक वगैरह स्कूल वगैरह बलिया में रहा ना? हाँ, बलिया में रहा। हमने हाई स्कूल यहीं बलिया से ही किया। आपने गांधी इंटर कॉलेज से किया था, गांधी इंटर सिकंदरपुर से किया था। हाई स्कूल आपने सिकंदरपुर किया? जी जी। आगे क्या कह रहा? फिर हाई स्कूल, फिर उसके बाद से हमने इलाहाबाद से किया। फिर उसके बाद हम फ़ॉरेन भी गए, दिल्ली में भी पढ़ाई की। एम्स से भी हमने दिल्ली एम्स से जीआरएफ भी किया हुआ है और फ़ॉरेन से भी जाके पढ़ाई किया। 5 साल फ़ॉरेन में भी रहे हैं, तो देश विदेश में भी जाके पढ़ के आए हैं। और अपने महिला हॉस्पिटल में कैसा? हाँ, वहाँ जिला महिला अस्पताल सरकार वहाँ इलाहाबाद में है, डफरिन। तो जिला महिला अस्पताल में भी हम 4 साल रहे हैं एज चिकित्सा अधिकारी। अच्छा, मन में कैसे आया कि हमको डॉक्टर ही बनना? आप तो और भी कुछ बन सकती थी। ये मेरे माँ बाप का सपना था। ये था कि एक तो ये होता है कि लड़कियों के लिए जो पढ़ाई सेफ देखा जाता है, एक तो टीचर होता है, दूसरा डॉक्टर होता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा को ये था कि सेवा करने का, उनको हमेशा से यही रहा है कि एक सेवा का रहता था कि अपने यहाँ इस चीज़ों में बहुत हम लोगों के यहाँ पीछे है। तो इसको वो देखते हुए उन्होंने मुझे ये प्रोत्साहित किया कि आप डॉक्टर बनो। और मेरा भी फिर वही लक्ष्य रहा कि हम डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें। अच्छा, बलिया में आप हैं, चूँकि बराबर आना होता है या कभी गांव जाती हैं आप? बहुत कम आना जाना होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता है। कोशिश तो बहुत रहती है कि आएँ, और लेकिन टाइम नहीं हो पाता। घर में जैसे माता पिता, आप कितने लोग हैं, भाई बहन? मेरे एक और बहन थी, वो भी डॉक्टर थी, वो एक्सपायर हो गई। और मेरा भाई भी, वो भी डॉक्टर है। वो कहाँ पे हैं? वो साथ में ही आया है। हाँ, तो अभी जो इलाहाबाद में अपना सेटअप है, 3 हॉस्पिटल का सेटअप है, कितने लोग उसमें वर्क करते हैं? कितने डॉक्टरों की टीम है? कितने लोग कर्मचारियों की टीम है? कैसे? अभी एक हॉस्पिटल में हमारे ख्याल से 150 हैं। हाँ, एक हॉस्पिटल में कम से कम 150 लोग हैं। पहली शुरुआत प्रयागराज में कहाँ से हुई, कैसे हुई? पहला प्रयागराज में हुआ था फातिमा हॉस्पिटल के नाम से, क्योंकि मेरा नाज फातिमा है, अब नाज नाम से है। क्योंकि वहाँ फिर फातिमा नाम से था वो, लेकिन वो छोटा सा था। फिर बाद में ये सब चीज़ें देखते हुए फिर एक ये हुआ कि एक कॉमन नेम रहे नाज, उसी को लेकर के जो मेरा निक नेम है, फिर उसी से ही। अभी माता पिताजी के क्या फील करते हैं आपको देख? उनको बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, अगर एक बेटी, और हमें ये लगता है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, कि बेटी को अगर आप पढ़ाएंगे तो वो आपको ये चीज़ें नहीं है। और शिक्षा पे ही हमें लगता है कि आप
शादी में इकट्ठा करने से अच्छा, धन इकट्ठा करने से अच्छा आप बेटी को पढ़ा देंगे या बच्चों को आप अपना पढ़ा देंगे तो वो सारा वसूल हो जाएगा। धन तो कोई लूट भी लेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ाई किया है, आपके पास एजुकेशन है, तो कहीं भी आप कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। इसका सम्मान बढ़ा रही। अच्छा, ये कह रहे थे कि जैसे अब कभी कभी मन में आता है ना कि मैं बलिया से हूँ, उत्तर प्रदेश के बलिया से हूँ, एक पिछड़े हुए क्षेत्र से हूँ। जब प्रयागराज में बलिया के लोग दिखते होंगे, बलिया के लोग महिलाएं, माताएं, बहनें, तो उस समय महसूस होता है मेरे जिले से आते हैं उन लोग। वो पूरा पूर्वांचल के लिए एक अलग फीलिंग होता है। हाँ, पूरा पूर्वांचल के लिए, चाहे वो गाजीपुर हो, गोरखपुर हो, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, तो एक वो अलग फीलिंग होती है, वो पूर्वांचल वाली फीलिंग आती है। अच्छा, ये मन में कहाँ से आया कि हमने फ्राइडे को ओपीडी फ्री रखेंगे, कैसे ये मन में आया? नहीं, ये हमेशा से मेरा रहता है कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि बहुत चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, कैंप वगैरह ये सब चीज़ें अक्सर फ्री रहता है। और इवन अभी मैं 3 दिन हुआ पेशेंट के 3 यूनिट ब्लड भी हमने खुद दिया अपने द्वारा, और सर्जरी भी फ्री किया उसका, क्योंकि वो बहुत गरीब था, वो उस लायक था ही नहीं, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया, तो उससे कोई पैसा नहीं लिया। मतलब आपने सोचा इसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। जान बचाना ज़रूरी समझा, सोचिए अपने पास से ब्लड दिया, अपना पैसा दे करके सर्जरी वगैरह, डॉक्टर का जो फ़र्ज़ है उसने आपने निभाया जी। तो ये अक्सर ऐसा होता रहता है, कुछ कुछ ऐसे पेशेंट कभी कभी आते हैं। जैसे आपने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ ज़्यादा, तो बहुत लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग सीजर पे ज़्यादा करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी आपके मन में आया या मुझे ये लगता है कि अभी एक बार ऑपरेट हो जाता है, पेट कट जाता है, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर अगर जीबी स्टोन हुआ तो फिर 4 बार, फिर इस तरीके से लगता है कि मुझे लगता है कि एक महिला का कई बार पेट कटता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, नॉर्मल अच्छा हो जाए, बेहतर है कि कम से कम उसका ये सब चीज़ों से बची रहे। तो यही सोच के मुझे लगा कि नॉर्मल डिलीवरी भी। सवाल है पूर्वांचल में, चूँकि आपने पूर्वांचल में जिक्र किया, पूर्वांचल में बहुत से ऐसे बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, आजमगढ़ वगैरह, तो जैसे यहाँ के अगर पेशेंट जाते हों और हमें कि हमारी बलिया की बेटी वहाँ है, डॉक्टर नाज फातिमा, हम जाएंगे तो बड़ा सम्मान मिलेगा, तो उनके लिए क्या होगा? नहीं, तो उनके लिए जैसे दूर से आते हैं तो उनके लिए रुकने के लिए भी व्यवस्था है, वो आते हैं अपना रुकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो पाए, और जो भी इंडिया के किसी भी कोने से आते हैं तो मेरी पूरा प्रयास यही रहता है कि उनको किसी तरीके से परेशानी ना हो, ना उनको पैसे को लेकर परेशानी हो कि बहुत ज़्यादा लग गया। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि अगला आदमी किसी तरीके से दुखी होकर ना जाए, मेरा पूरा प्रयास यही रहता है। चलिए मैम, आखिर मेरा सवाल है, आज बलिया कैसे आना हुआ आपका? बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन जानते हैं जाम और ये वो काफ़ी लंबा टाइम लग गया। वो ओपनिंग का 12 बजे था, 2 बज गया है, तो 8 घंटे। अवसर में बलिया आने को आप ये ब्लड बैंक का उद्घाटन करने के लिए? हाँ, यही था कि एक तो बलिया के लिए हमारा बहुत दिन से था कि जब हमारा पहला चैरिटेबल ब्लड बैंक ओपन हो रहा है तो हम तो रात भर सोए ही नहीं आज। रात भर सोए नहीं, सुबह का इंतज़ार करते करते फिर उसके बाद से हम लोग पूरी वहाँ से 40 लोग, पूरी 40 लोग आपने देखा होगा, वहाँ से बलिया इलाहाबाद से यहाँ आए हैं ताकि वो हम लोग सब लोग मिल करके। और ब्लड बैंक खाली ना पूरा भरा रहा है। जी 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 जी, और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और मेरी पूरी कोशिश, आप लोग पूरी कोशिश करिए कि बलिया के लोग इसमें पूरा सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, जब आप आके इतना सपोर्ट करिए, इतना बड़ा सेटअप दिया, तो जो दोस्तों बलिया की बेटी डॉक्टर नाज फातिमा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक अलग नाम कमा रही हैं। आज बलिया में है एक ब्लड बैंक के उद्घाटन के अवसर पर, और प्रयागराज आप जाएंगे तो जैसे ही आप डॉक्टर नाज फातिमा हॉस्पिटल में जाएंगे, वाकई लगेगा कि बलिया की बेटी प्रयागराज में एक अलग पहचान बनाई है। जी, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। देखिए 1 मिलियन फॉलो करते हैं आपको। वैसे भी आप व्यवहार की बहुत अच्छी हैं, कुशल व्यवहार भी आपका है। जब आम लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो मरीज से और अच्छा करती होंगी। मरीज इनसे बहुत संतुष्ट रहता है। आज माता पिता की कृपा है, आशीर्वाद है, एक ऊंचाइयों की तरफ है। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। नमस्कार।